तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की इस प्यार से वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्र मिति से जो फार्मूले दोस्तों बनते हैं, यानी आयत का फार्मूला देखेंगे हम, और हम देखेंगे घनाप का। यानी दोस्तों आयत और घनाप का हम यहाँ पे फार्मूला देखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आपको मैं ये बताऊंगा कि फार्मूला कैसे याद किया जाता है दोस्तों, और कौन कौन सा फार्मूला इससे बनता है। तो देर न करते स्टार्ट करते हैं प्यारी सी क्लास। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग जानते होंगे काफी लोग, और काफी लोग नहीं जानते। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये दोस्तों आपको याद हो गया होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये दोस्तों हमें याद हो गया। अब हम देखेंगे दोस्तों आयत की परिमिति। ठीक है, आयत की परिमिति देखेंगे। इसका क्या होता है दोस्तों? तो इसका हो जाता है 2 गुणे, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। ये दोस्तों शॉर्ट में मैंने लिखा। ठीक है, ये लंबाई सेम है, और ये चौड़ाई सेम है। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत की परिमिति होता है दो में गुणे कर देंगे दोस्तों इसी से, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, इसी में 2 से इसमें गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा इसका। अब हम देखेंगे दोस्तों आगे घनाप का आयतन क्या होता है। ये तो और भी आसान है दोस्तों। घनाप का आयतन क्या होता है, इसमें दोस्तों सभी ऐड करना है। ठीक है, जैसे हो गया हमारा क्या, लंबाई हो गया, गुणे में हो गया दोस्तों चौड़ाई, और गुणे में ऊंचाई। क्या हो गया दोस्तों? ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया। यानी घनाप का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तीनों इसमें आ जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी। तो घनाप का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा इसका। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे। आगे दोस्तों हम देखेंगे घनाप का संपूर्ण क्षेत्रफल। घनाप का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे 2 से करेंगे गुणा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम ब्रैकेट में होता है पहले लंबाई। क्या होता है दोस्तों? लंबाई, फिर गुणे दोस्तों होगा चौड़ाई। ठीक है, फिर दोस्तों प्लस का फिर से चौड़ाई हो जाएगा इसी का। कितना हुआ दोस्तों? यानी 2 से गुणा कर देना है ब्रैकेट के अंदर, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस फिर से चौड़ाई दोस्तों। अब दोस्तों होगा गुणे, यहाँ से हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऊंचाई। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसी में प्लस कर देंगे फिर से ऊंचाई, फिर से दोस्तों हम कर देंगे ऊंचाई। अब दोस्तों हो जाएगा इसी का लंबाई गुणे में। तो ये इतना बड़ा दोस्तों होता है। यानी दोस्तों पहले में और लास्ट में गुणे कर देना है दोस्तों लंबाई से, बाकी इन दोनों का जोड़ कर लेना है। चौड़ाई का जोड़ होता है दोस्तों यहाँ पे गुणे में, फिर हो जाएगा ऊंचाई का जोड़, फिर से गुणा कर देना है। ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आप थोड़ा समझ के चलिए, बस आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों ये होता है प्रैक्टिस का गेम। जितना ज्यादा आप इसी माध्यम से सवाल लगाएंगे, आपको उतना अच्छा से ये याद हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका जो है याद करने का, ये यही है दोस्तों, प्रैक्टिस बार बार करो, ताकि आपको अच्छे से हर चीज समझ में दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों हम आगे देखेंगे घनाप की लंबाई। तो घनाप की लंबाई क्या होती है दोस्तों? ये तो और आसान है। तो दोस्तों घनाप की होती है आयतन बटे में, आयतन और बटे में दोस्तों हो जाता है हमारा चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या घनाप की लंबाई क्या होता है? आयतन बटे में चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये इसका हो जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे दोस्तों जब देखेंगे क्या है, घनाप की चौड़ाई। तो घनाप की चौड़ाई क्या होती है दोस्तों? अभी हमने लंबाई देखा, अब देखेंगे हम चौड़ाई। तो इसका चौड़ाई क्या होगा दोस्तों? ये भी उसी तरीके से, बस थोड़ा डिफरेंस यानी थोड़ा बदला है, बाकी इसी तरह सेम है। तो इसमें चौड़ाई में क्या हो जाएगा, पहले तो ऊपर आयतन ही होगा,
आयतन बटे में। अब बटे में क्या होगा दोस्तों, लंबाई गुणे ऊंचाई होगा। इसमें दोस्तों चौड़ाई है लेकिन यहाँ पे लंबाई होगा, लंबाई गुणे होता है दोस्तों ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई सेम रहेगा। यहाँ पे दोस्तों चौड़ाई है, यहाँ पे हो जाएगा लंबाई, बस इतना ही डिफरेंस है। तो घनाभ की चौड़ाई क्या हो जाएगी, आयतन अपॉन लंबाई गुणे ऊंचाई। तो चलिए अब देख लेते हैं लास्ट वाला। अब हम देखें दोस्तों घनाभ का विकर्ण क्या होता है। ये दोस्तों लास्ट है और बहुत ही सरल है, ठीक है, बस खाली आपको ध्यान से देखना है। देखिए तो घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हम लगा देते हैं यहाँ पे रूट के अंदर दोस्तों हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस कर देना है चौड़ाई का स्क्वायर, प्लस कर देना है ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों घनाभ का विकर्ण। क्या हो जाएगा, अंडर रूट में